हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी ट्यूशन क्लासेस। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर रिगार्डिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन समझा दिया है। इन दिस आई एम गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज 1.2। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट वन इज -27 डिवाइडेड बाई 27। ठीक है, सेम नंबर ही सेम नंबर को डिवाइड कर रहा है, बस डिफरेंस जो है वो साइन का है। तो जब ये 27 को डिवाइड करेगा देन यू विल बी गेटिंग 1, ओनली साइन विल बी डिफरेंट -1। ओके, ठीक है ना। आप सेम नंबर से सेम नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमेशा आपको 1 मिलेगा, बस यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव साइन है दैट्स वाई यू विल बी गेटिंग द नेगेटिव साइन है। नाउ जस्ट सी द बी पार्ट। यहाँ पर ब्लैंक है और इसे डिवाइड करना है -125 से एंड द रिजल्ट इज -1। तो ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसको किस नंबर से हम डिवाइड करें कि हमें 1 आंसर है, दैट विल बी दैट नंबर इटसेल्फ। तो इसलिए हमें इसका नंबर निकालने के लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वॉट एवर यू विल गेट दैट विल बी योर आंसर। ओके, मीन्स जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 125, सो 125 इज योर आंसर। नाउ जस्ट सी हियर, यहाँ पर क्या होगा, जिसको आप 29 से डिवाइड करेंगे तो 0, तो 0 इज द नंबर। ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं रिगार्डिंग दोज आई एम टेलिंग दीज क्वेश्चंस टू यू। ओके, देन यहाँ पर देखिए -13 है, यहाँ पर क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि वो 0 आएगा। -13 में अगर हम +13 कर देंगे तो हमें 0 मिलेगा। तो यहाँ ऑलरेडी माइनस साइन एग्जिस्ट करता है, इसे हमें प्लस बनाने के लिए यहाँ पर क्या नंबर लिखना पड़ेगा, -13। ठीक है, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन 13 - 13 विल गिव यू 0। देन जस्ट सी दिस वन, -12 इज है, इसमें से आप क्या करें क्या कि जो है -13 आ जाए, तो मीन्स इसमें -1 अगर ऐड कर दें, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है, दो सेम साइन प्लस का रिलेशन देंगे, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। तो -12 - 1 इज इक्वल्स टू -13। देन सी द नेक्स्ट वन, 7 × -5 इज इक्वल्स टू ब्लैंक इंटू 7। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी दिखा रहा है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें कॉमन होते हैं बोथ हैंड साइड में टर्म्स। यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, तो कौन सा डिजिट यहाँ पर मिसिंग है, -5 इज मिसिंग है। देन सी दिस वन, -15 × 0 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे या 0 में कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, हमको हमेशा कौन सा नंबर मिलेगा, 0। ओके, देन सी द नेक्स्ट वन, दिस साइड 7 × -3 × -6 इज इक्वल्स टू 7 × -3। देखिए सारे डिजिट्स तो सेम है ना, सारे नंबर्स तो सेम है, क्या मिसिंग है, -6, तो यहाँ पर -6 हो जाएगा। ओके, सो इट वॉज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड यहाँ पर इस तरीके से आपको देख के आपसे प्रॉपर्टी भी पूछ सकते हैं कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ द एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑल्सो। ओके, तो इसलिए इसकी प्रॉपर्टी आप अच्छे से रिवाइज करिएगा। देन नाउ जस्ट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। ओके, नाउ जस्ट सी 0 × -4 इक्वल्स टू 0। तो ये मैंने आपको बताया अभी जस्ट अबव क्वेश्चन में कि जब 0 में कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमको रिजल्ट 0 मिलेगा, इट मीन्स इट इज ट्रू। ओके, नाउ जस्ट सी दिस वन, ये क्या सही है, -3 - 1 इज इक्वल्स टू -2। व्हाट डू यू थिंक, इट इज रॉन्ग बिकॉज माइनस विल गिव द प्लस रिलेशन, तो यहाँ कितना होगा, -4, सो इट इज रॉन्ग। Now just see the next, -16 - 0 is equals to 0. So it is which property? It is the closure property of subtraction. So it is wrong because here you will be getting -16 only. ओके, अगर यहाँ -16 होता तब क्या होता, तब क्लोजर प्रॉपर्टी होती। ओके, आई वॉज जस्ट चेकिंग यू, यू आर नॉट रिवाइजिंग द थिंग्स वॉट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग, सो गो थ्रू द प्रॉपर्टीज थॉरोली। नाउ जस्ट सी नेक्स्ट वन, डी पार्ट, -12 + 12, तो हाउ मच विल यू गेट, 0, because -12 is the additive inverse of +12 and +12 is the additive inverse of -12. तो जब सेम चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट होगी तो हमेशा रिजल्ट क्या होगा, 0, तो इट इज ऑल्सो ट्रू। देन जस्ट सी नेक्स्ट, -16 डिवाइडेड बाई 4, it is correct, -4 will be the answer. Then -8 × -1, how much will you get, -8. Minus when will get multiplied give you plus, so it will be +8, means it is false.
Okay, now just see the next question, question number 3. The question number 3 is calculate the values of expressions on both sides of equals. Okay, हमें in both sides means equal के पहले लेफ्ट हैंड साइड है एंड ये राइट हैंड साइड है, बोथ हैंड साइड्स पर हमको सॉल्व करना है. देन व्हाट डू यू नोटिस, हमें ये भी बताना है. ये तो तभी हमें पता चलेगा जब हम इनको सॉल्व करेंगे. बोथ द पार्ट्स आर अलाइक, तो आई एम गोइंग टू टेल यू A part and you have to solve B part from yourself. इसलिए ध्यान से समझिएगा. Okay, now just see how will we are going to just solve this one. This is the question. अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, अगर आप ध्यान दें तो इट इज़ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. -12 + 9 इट विल गिव यू -3. प्लस माइनस माइनस होता है ना. देन +7 इज इक्वल्स टू -12 विल बी रिटन एज इट इज़, क्योंकि पहले हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करना है. हाउ मच विल यू गेट फ्रॉम हेयर? 16. ओके, नाउ जस्ट सॉल्व दिस. तो हाउ मच हैव यू गॉट? 7 - 3 4 +4 होगा क्योंकि 7 इज ग्रेटर और इसका साइन प्लस है. एंड सी दिस साइड प्लस माइनस माइनस, जब अपोजिट साइन होते हैं तो उनका रिलेशन अपोजिट हो जाता है, तो माइनस होगा. तो 16 - 12 हाउ मच? 4. नाउ जस्ट सी बोथ द हैंड साइड्स आर इक्वल ना, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. तो व्हाट डू यू नोटिस? वी हैव नोटिस्ड दैट बोथ हैंड साइड्स आर इक्वल. ओके, नाउ बी पार्ट आप इसका सॉल्व करके खुद देखेंगे कि आप सॉल्यूशन कर पा रहे हैं या नहीं. इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल अरेंजमेंट्स. कैलकुलेशन तो इनका करना आपको आता ही होगा, बट हमें कैसे करना है? सुटेबल अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग करना है. पहले हमें क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है, फिर देखना है किस अरेंजमेंट के थ्रू हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो जस्ट सी द ए पार्ट. यहाँ पर है 575 × 104. ओके, सिंपल मल्टीप्लीकेशन आपको लग रहा होगा. हाँ, हम सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर भी सकते हैं, बट यहाँ पर लिखा है सुटेबल अरेंजमेंट, तो इसलिए हमें क्या करना होगा यहाँ पर? दिस वन is the distributive property of multiplication over addition. Here we will use that property. Okay, so let us see how we will be just doing the solution of it. Okay, it is the A part. तो यहाँ पर हम इसको ब्रेक करेंगे इन दोनों नंबर्स में से एक को. अब कौन सा नंबर ब्रेक होगा? जो 100 के या 1000 के क्लोजर नंबर होगा. तो विच वन इज क्लोजर टू दैट वन? 104. इट मीन्स हम इसको किस तरीके से ब्रेक करेंगे? वी विल बी जस्ट डूइंग इट एज 100 + 4. इसको हम लोग 100 + 4 कर सकते हैं, है ना. वी कैन ब्रेक इट लाइक दिस. अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर याद करिए आप प्रॉपर्टी, तो ऐसे होता है b + c. तो a × b हो जाता है, देन प्लस a × c हो जाता है. नाउ लेट इज सॉल्व इट इन दैट वे. 575 × 100 + 4 इज इक्वल्स टू 5. अकॉर्डिंग टू दिस a आपका 575 है, b 100 है, तो 575 × 100 प्लस 575 × 4. ओके, देन जस्ट डू द कैलकुलेशन. कितना हो जाएगा? 575 100 प्लस 2300. ओके, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे आप. 0 0 8 9 5. ओके, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. अगर सुटेबल अरेंजमेंट के रेफरेंस से क्वेश्चन दिया है तो आपको सुटेबल अरेंजमेंट ही करना है, अदरवाइज दैट सॉल्यूशन विल बिकम रॉन्ग. अगर आप इसका सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके ये आंसर लिख देंगे, देन यू विल बी नॉट गेटिंग द नंबर देयर. ओके, तो जिस मेथड से आपसे कहा गया है करने को, आप उसी मेथड को अप्लाई करिएगा. नाउ जस्ट सी द बी पार्ट. दिस इज द बी पार्ट. तो अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ये तो सिंपल एडिशन है, कैसे पेयर अप करेंगे? इट इज़ वेरी इजी. आप 625 और 75 को ऐड करेंगे तो आपको 700 मिल जाएगा. ओके, हमारा जो टास्क होगा वो होल नंबर में कन्वर्ट करना होगा. ओके, 700 मिल गया. देन प्लस माइनस 315. देन प्लस माइनस 2 कॉन्सिक्यूटिव साइंस आर देयर, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. 700 - 315. इस बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ इक्वल नहीं यूज़ होगा, आप इट इज़ इम्प्लाइज दैट यूज़ कर सकते हैं. दिस सिंबल इज कॉल्ड इट इज़ इम्प्लाइज दैट.
Okay, then after some simplification, how much will you get? 10 minus 5, 5, 9 minus 1, 8, then here 6 minus 3, 3. So it is your required answer. Now just see the next part. नेक्स्ट पार्ट इज सी पार्ट. ये भी आपका इसी तरीके से है. आप इसमें किसका किसका पेयर अप करेंगे? आप इसमें -142 और -58 का पेयर अप करेंगे, आपको मिल जाएगा 200. देन -200 प्लस 200 विल गिव यू 0. ओके, देन सी द डी पार्ट. डी पार्ट भी आपका ए पार्ट की तरह सिमिलर है. यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन लग रही है. इसको भी आप ए पार्ट के जैसे ही सॉल्व करेंगे. अब हम लोग बात करते हैं ई पार्ट की. ओके, यहाँ पर भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही है, बट हमें अरेंजमेंट करके सॉल्व करना है. अब वो अरेंजमेंट कैसे करेंगे? जस्ट सी इट. इसको अरेंजमेंट करने का सिर्फ पर्पस है कैलकुलेशन को सिंपल बनाना, अदरवाइज आप इसको पहले भी मल्टीप्लाई करना जानते हैं. अब यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान दें तो हमें जो पेयर अप करना पड़ेगा, वी हैव टू पेयर 50 and 6 and 125 and 8. ओके, आपको कुछ मल्टीप्लिकेशन ध्यान में रखनी होगी, जैसे 25 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 100, 125 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 1000. तो कुछ कैलकुलेशंस अगर आप याद रखेंगे तो आपका अरेंजमेंट ईजी हो जाएगा. तो जैसे अब आप -50 इंटू -6 करेंगे एंड 125 इंटू 8, इनका मैंने पेयर अप कर लिया है. अब हम यहाँ क्या करेंगे? 6 5s are 30, तो इट विल गिव यू 300 एंड माइनस माइनस विल बिकम प्लस, सो साइन विल रिमेन दिस. एंड 125 इंटू 8 मैंने अभी बताया 1000. ओके, देन जस्ट सी हाउ सिंपल दिस कैलकुलेशन हैज़ बिकम. 1 2 3 4 5. ओके, और अगर अब सुटेबल अरेंजमेंट ना करते, सिंपल मल्टीप्लिकेशन से करते, तो मुझे लगता है अभी आप कैलकुलेशन ही कर रहे होते. ओके, सो इट इज़ द बेनिफिट ऑफ अरेंजमेंट. Okay, now just see the next question. See the next question. An integer divided by -7 gives 9. Find the integer. Okay, एक integer है जिसको -7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो gives means result, answer. Okay, जो result मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 9. तो हमें वो integer निकालना है. वी डोंट नो दैट इंटीजर, हमें वही फाइंड करना है. तो अगर हम उस इंटीजर को कोई भी लेटर मान लें, अगर हम मान लेते हैं ए, अगर कोई लेटर है और वो क्या है? एक इंटीजर है. तो जस्ट सी हाउ कैन वी सॉल्व द सोल्यूशन ऑफ दिस वन. हमने लेट कर लिया कि जो हमारा इंटीजर है वो ए है. जब ए को डिवाइड किया गया किससे? -7 से, तो व्हाट इज द रिजल्ट? 9. ठीक है, जब ये कोई इंटीजर है, इसको -7 से डिवाइड किया गया, तो क्या रिजल्ट मिल रहा है हमें? 9. ओके, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख देते हैं, a अपॉन -7. इसको लिख देंगे, देन इट विल बी 9 है. अब इसको हम क्या करेंगे? ए के साथ, क्योंकि हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके साथ जो भी नंबर होगा उसको हम लोग राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे. बट शिफ्ट करने की कंडीशन है, ऐसा ही नहीं कोई भी शिफ्ट हो जाएगा. जब कोई भी नंबर शिफ्ट होगा तो उसका रिलेशन चेंज हो जाएगा. मीन्स ये ए के साथ यहाँ किस रिलेशन में? डिवीजन के रिलेशन में है. और जब ये अपना साइड चेंज करेगा तो किस रिलेशन में हो जाएगा? डिवीजन का अपोजिट. तो डिवीजन का अपोजिट होता है मल्टीप्लीकेशन. ओके, तो जब ये ए को इधर रखेंगे और ये -7 साइड चेंज करेगा तो उसका रिलेशन अपोजिट हो जाएगा. एंड यू विल गेट हेयर 7 9s are 63, -63 विल बी योर रिक्वायर्ड इंटीजर, जिसको हम -7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिजल्ट होगा? 9. ओके, सो दिस इज अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. Give one example of distributive property of multiplication over subtraction. Distributive property of multiplication over addition and subtraction मैंने आपको पढ़ाया है, और यहाँ पर subtraction के बारे में पूछे हैं. तो आप क्या करेंगे? 3 into 5 minus 2. It is the example. Okay, आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 into 5 minus 3 into 2. It is the distributive property of multiplication over subtraction. So this is the example. Now just see question number 7. Question number 7 is, find the integer when multiplied with -1 gives -25. हमें वो इंटीजर निकालना है जिसको जब हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या रिजल्ट मिला? -25. ओके, तो इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू दिस वन. यहाँ डिवाइड करना था और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना था. सो नाउ जस्ट सी द सोल्यूशन ऑफ दिस.
हमने इंटीजर को एक्सलेट कर लिया है, उसको जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, -25। गिव्स के बाद जो भी नंबर होगा वो आफ्टर इक्वल होगा। ओके, तो मीन्स x जो हमारा इंटीजर है इसको हम जब किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1 से, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, -25। ओके, फिर हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 5 में ये आपको बताया था कि जो भी हमारा ये नंबर होगा इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसके साथ जो अदर नंबर लिंक्ड होगा उसका साइड हम लोग चेंज करेंगे, इसको हम लोग राइट हैंड साइड पर भेजेंगे। जब ये साइड चेंज करेगा तो इसका रिलेशन भी चेंज हो जाएगा। तो क्या रिलेशन है यहाँ पर इसका, मल्टीप्लाई। तो जब साइड चेंज करेगा तो किस रिलेशन में आ जाएगा, डिवाइड के रिलेशन में आ जाएगा। -25 डिवाइडेड बाई -1। ओके, दिस माइनस विल कैंसल्ड आउट टू with this one, so it will give you 25. So your required number is 25। 25 वो नंबर है जिसको हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आता है, -25। ओके, नाउ जस्ट सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। डिटरमाइन द इंटीजर विच when divided by -1 gives -47। दिस वन इज सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 5। तो आपको ये क्वेश्चन सेल्फ अटेम्प्ट करना है बिकॉज बोथ द क्वेश्चन आर सेम टू सेम, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। देन हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इट इज रेहाना अर्न्स ₹175 एवरी डे। ठीक है, रेहाना 175 रुपीज़ पर डे कमाती है। हाउ मच मनी विल शी हैव आफ्टर 10 days। तो वो 10 days के बाद कितना मनी उसके पास होगा। तो इन दिस केस जब भी हमें वन थिंग के बारे में बताया गया हो कोई चीज़ और हमें ज़्यादा के लिए निकालना हो, मीन्स हमें 1 day का अर्निंग बताई गई है और हमें 10 days की निकालनी है, इस केस में हम हमेशा मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे। ओके, तो जस्ट सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अर्निंग ऑफ 1 day हमें दी गई है, दैट इज ₹175। हमें निकालना है अर्निंग ऑफ 10 days। ओके, तो मैंने अभी बताया 1 के बारे में दिया होगा, हमें ज़्यादा का निकालना है तो वी विल बी जस्ट डूइंग द रिलेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हम 1 day की अर्निंग को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ₹1750। So it is your required answer. After 10 days, Rihanna will get ₹1750. Now just read next question. Question number 10 is, a man withdraws ₹200 from his saving bank account every day for 5 days. ठीक है, withdraw करना मीन्स निकालना। एक आदमी 200 रुपीज़ अपने सेविंग बैंक अकाउंट से डेली 5 days तक निकालता है। मीन्स फर्स्ट डे भी 200 निकाला, सेकेंड डे भी 200, देन थर्ड डे, देन फोर्थ डे, लाइक वाइज 5 days उसने कंटिन्यूसली 200 रुपीज़ निकाले। हाउ मच मनी डज ही विड्रॉज ओवर दीज 5 days। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इन 5 दिनों में उसने कितने रुपए निकालिए। ओके, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, द सेम इट इज हेयर ऑल्सो कि 1 day की विड्रॉल मनी दी गई है एंड आपसे कितने डेज का निकालना है, आपको 5 days का। तो जस्ट सी द सोल्यूशन। आपको मनी विड्रॉन इन 1 day दिया गया, दैट इज ₹200। हमें निकालना है मनी विड्रॉन इन 5 days। तो इसके लिए 1 का दिया गया, 5 का निकालना है। गिवन मनी को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ डेज से। देन हाउ मच विल यू गेट, 5 2s are 10, means 1000 rupees that man has withdrawn from his saving bank account. Okay, तो we have completed exercise 1.2 chapter 1 हमारा complete हो गया है। सारे वीडियोस को आप thoroughly देखिएगा और given and explain things को आप रफ में नोट करके प्रैक्टिस करिएगा, सॉल्व करिएगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जिनको मैंने आपको खुद से सॉल्व करने के लिए दिए हैं उनको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करिएगा, और जिनको मैंने खुद सॉल्व करके आपको शो किया है उनको भी आप रीप्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। प्रैक्टिस करने से आप में अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन बढ़ेगी और आपकी कन्फ्यूजन्स क्लियर होती जाएंगी। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग मोर अबाउट द थिंग्स। थैंक यू सो मच।